Yes. So in 11th standard again we are discussing the third application. Now it's time for third application. So we are taking third application of dimensional analysis as a research tool to derive new relations. देखो इसके पहले हमने दो फिजिकल रिलेशन के बारे में इसका एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी देख लिया है. नाउ वी आर टेकिंग थर्ड एप्लीकेशन ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस. ये भी बहुत सिंपल है आई थिंक ये तीनों में सबसे इंटरेस्टिंग ये एप्लीकेशन है. बहुत अच्छे से हम इसमें से फिजिकल रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, इसलिए इसको रिसर्च टूल भी बोला गया है टू डिराइव न्यू रिलेशंस. बहुत सिंपल है. सपोज इफ वी नो द डिपेंडेंसी ऑफ any physical quantity on the another fundamental or derived quantities, so we can derive the relation, physical relation between these quantities. एक जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं उसका कि कैसे, और एग्जाम्पल भी है और ये एक न्यूमेरिकल जैसा भी हो जाएगा. सो वी आर टेकिंग फर्स्ट एग्जाम्पल. इसके मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बता दूंगा तो आपको एक्चुअली क्या है उसका आइडिया आ जाएगा. पूरा सेंटेंस के फॉर्म में मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट सिंपली समझ लो इसको क्या है कि सपोज टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स. अब सिंपल पेंडुलम क्या है उसका डिटेल स्टडी हम बाद में देखेंगे, बट जब जस्ट एक हमें ऐसा न्यूमेरिकल दिया है या एक रिलेशन डिराइव करने के लिए हमें ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आप ऐसा समझ सकते हो कि सपोज टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स का मतलब है यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू. रेडी. सो डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम. मीन्स जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है एज ए बॉब. लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब देखो इतना तो हमें पता है कि डिपेंड्स ऑन दिस क्वांटिटीज. अब ऐसा रिलेशन हमें मीन्स ऐसा एक सेंटेंस हमें दिया है, बट वी डोंट नो कि कितना पावर हो सकता है, मास का पावर कितना हो सकता है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं उसको सपोज कर रहे हैं कि पावर ए है, लेंथ के लिए पावर बी है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए सी है. तो एक्चुअली डिपेंडेंसी थोड़ा सा हमें आइडिया है कि भाई टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन दिस मच ऑफ क्वांटिटीज, बट एक्चुअल रिलेशन डिराइव करने के लिए अभी हम ये थर्ड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. तो T proportional to proportionality constant we are taking as a K right now. M raised to A, L raised to B and G raised to C. Now very simple, we will directly substitute the dimensional formula of all these quantities. टाइम पीरियड के लिए हम लोग जानते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला होगा T1. इसमें मास टाइम है देखो, इसलिए मास टाइम तो क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है ऐसा यूनिट सिस्टम में, तो लेंथ का डायमेंशन नहीं होगा, मास का डायमेंशन भी नहीं होगा, तो हम 0 लिख सकते हैं यहाँ पे. कि अभी के लिए क्या है मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, बाद में बताऊँगा लास्ट में. मास तो मास भी फंडामेंटल है तो सिर्फ m1 लिख सकते हैं हम रेस टू ए. लेंथ भी फंडामेंटल है तो L1 रेस टू बी. और एक्सेलरेशन आप लोग जानते हो इट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेस टू सी. ओके. तो हमने ये डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे रख दिया. नाउ M0 L0 T1 के M रेस टू ए बिकॉज 1 इंटू ए मल्टीप्लीकेशन होगा. हियर L B, हियर L रेस टू C एंड T -2 इंटू सी. सिंपली हमने पावर का मल्टीप्लिकेशन किया है. देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. यहाँ पे L है, यहाँ पे L है, बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा. सो M0 L0 T1 के हियर MA L B प्लस C, दिस B प्लस C एंड T -2C. अब हम क्या करेंगे, देखो हमें पावर कंपेयर करना है. बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने आपको बताया था बहुत इंटरेस्टिंग भी मेथड है ये. पावर कंपेयर करेंगे. यहाँ पे देखो m का पावर a है लेकिन यहाँ पे क्या है 0, तो ऑब्वियसली पावर कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज बोथ आर इन इक्वल.
सो फर्स्ट देखो आंसर हमें ऐसे इजीली मिल गया कि भाई a इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट रिलेशन आ गया। सेकंड है b प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ से हम बता सकते हैं तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज b इक्वल टू माइनस सी, ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया। एंड माइनस टू सी, टी का पावर यहाँ पे माइनस टू सी है और यहाँ पे टी का पावर क्या है 1, सो ऑब्वियसली माइनस टू सी इज इक्वल टू 1, सो c इज इक्वल टू माइनस 1/2। देखो दो रिलेशन हमारे पास आ गए, दो पावर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब b इक्वल टू क्या है माइनस सी और c इक्वल टू क्या है माइनस 1/2, तो c का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो थर्ड वैल्यू भी हमारे पास आ गया। अब उसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं t, सो फ्रॉम दिस रिलेशन t इज इक्वल टू k का वैल्यू है यहाँ पे 2 पाई, ये जनरल इक्वेशन में दिया होता है, m रेस टू 0 होगा, l का पावर है b और b क्या है 1/2, सो b 1/2 एंड g माइनस 1/2 बिकॉज c इज माइनस 1/2। अब देखो बहुत यहाँ से अच्छा रिलेशन निकलेगा और इसको हम 7th चैप्टर ऑसिलेशंस में मीन्स आगे नेक्स्ट चैप्टर में सेकेंड लास्ट चैप्टर आई थिंक 11th का ऑसिलेशंस, उसमें हम इसको डिराइव भी करेंगे, उसका यूज़ भी करेंगे, एप्लीकेशन भी देखेंगे उसका। और यहाँ पे हम उसको देखो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि m रेस टू 0 है वो तो 1 हो जाएगा, l रेस टू 1/2 है और ये माइनस 1/2 है, दोनों का पावर 1/2 है, लेकिन ये माइनस में है तो उसको डिवाइड में लिखेंगे और l को न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो इसको हम रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं सिंपली t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, तो देखो ये डायमेंशनली हमने इसको डिराइव किया है, यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस एप्लीकेशन यूज़ किया हमने, उसका फार्मूला यूज़ किया है, तो इस तरह से हम उसको देखो बहुत अच्छे से इसको डिराइव किया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।